हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका ये वीडियो 4th नंबर का वीडियो रहेगा। जो आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, वो तो उनके लिए तो स्पेशल है ही, साथ में जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन, इसके अतिरिक्त शेल भेल या फिर डीआरडीओ, इसरो, जो भी टेक्निकल एग्जाम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज डिनोटेड बाय वी इन द फार्मूला? तो वी इजिकल पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है वी इक्वल पाई डी एन अपॉन 1000, इसमें जो वी है वो क्या डोनेट करता है? दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ये जो डी है वो आपको कटिंग स्पीड इन मीटर प्रति मिनट, यानी कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जिसमें यदि हम पाई की बात करें तो आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसमें जो डी होता है दोस्तों, ये डी होता है आपका डायमीटर, जो आपका पार्ट है उसका डायमीटर, और एन है इसके आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट, और 1000 को मीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कटिंग स्पीड इज मीटर पर मिनट। सेकेंड क्वेश्चन, वाट इज टर्म ऑफ पेरीफेरल स्पीड ऑफ ड्रिल? जो ड्रिल होती है उसकी, जो ड्रिल की जो पेरीफेरल होती है उसकी स्पीड क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल स्पीड। ड्रिल मशीन की जो ड्रिल होती है, जो घूमती है, तो उसको बोलते हैं हम कटिंग स्पीड। ठीक है, इसका आएगा आपका ऑप्शन सी, ये कटिंग स्पीड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आरपीएम यूज इन ड्रिलिंग? जो ड्रिलिंग जो आरपीएम है उसको किस चीज़ में हम एक्सपेंशन करते हैं, उसको किस में हम मेजर किया जाता है? तो इसका भी आंसर आएगा दोस्तों, इसका भी आएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट। जो घूमता है ना वो गोल गोल, उसको रिवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम आरपीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं, इसने कहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन विल ड्रिल? जब ड्रिल एक बार घूमती है और वो ड्रिल के अंदर जब जाती है, यानी जो पार्ट से हम छेद करते हैं उसके अंदर जाती है, तो उस लेंथ को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों फीट, यानी कि एक रोटेशन में ड्रिल जितने आगे बढ़ रहा है उसको फीट कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सप्रेस फीट इन ड्रिल? जो ड्रिल की जो फीट हम देते हैं उसको हम किस में मेजर किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड बाय डी इन द फार्मूला? ये जो फार्मूला है वी इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन अपन 1000 मीटर पर मिनट, इसमें डी क्या डोनेट करता है कि किसको डी से हम क्या दर्शाते हैं? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डायमीटर, ड्रिल का डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है? तो वर्नियर कैलिपर दोस्तों ये प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सूक्ष्ममापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर? जो वर्नियर कैलिपर का जो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, बीम होता है, वो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है किसका? तो ये आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए, फिक्स जाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द बीम ऑफ ए वर्नियर स्केल? जो वर्नियर स्केल जो ग्रेजुएशन होती है किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मेन स्केल डिवीजन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन? जो माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है वो वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 0.50 mm, यानी कि 0.50 mm, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आधा mm एक रोटेशन में वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर? यानी जो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 0.001
मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इसने पूछा है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। यदि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर है तो उसका आएगा 0.001 mm, और ये ओनली माइक्रोमीटर होता मीट्रिक माइक्रोमीटर तो उसका आता 0.01 mm। ठीक है, ये रहता है ओनली मीट्रिक माइक्रोमीटर का। और यदि उसने मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर बोला है तो उसमें 0.001 mm हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। ये जो एक्स से जो पार्ट को मार्क करके रखा है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कॉलम, यानी कि ऑप्शन ए। ये मशीन का कॉलम होता है जिसमें मशीन पूरी टिकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स्ड इन रेडियल ड्रिल मशीन। जो रेडियल ड्रिल मशीन होता है उसका स्पिंडल हेड होता है वो कहाँ पर फिट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियल आर्म पर। इसका आंसर आएगा रेडियल आर्म पर, उसका रेडियल स्पिंडल फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग मतलब ये इस टाइप का ऑपरेशन होता है, जब ये ड्रिल बिट होता है, जब ड्रिल करेगा इसके अंदर तो ये इस टाइप का ऑपरेशन आपका करेगा, तो इस टाइप का ऑपरेशन को बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। ठीक है, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन किया जाता है काउंटर संक नट को लगाने के लिए। ये इस टाइप के काउंटर संक नट आते हैं तो उसको लगाने के लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन किया जाता है, और ये ऑपरेशन किया जाता है ड्रिलिंग होने के बाद। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, और ये ऑपरेशन ड्रिल मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं हम रेडियल आर्म। रेडियल आर्म इसलिए बोलते हैं कि इसको हम 360 डिग्री में कहीं भी घुमा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा स्पिंडल होता है इसको हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल ऑफ ड्रिल इन ए वेरी लार्ज एंड हेवी वर्क पीस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेडियल ड्रिल मशीन। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल ऑफ ड्रिल इन ए वेरी लार्ज एंड हेवी वर्क पीस। यानी कि यानी कि जो भारी वर्क पीस होते हैं या भारी पार्ट होते हैं उन पर ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं हम हेवी पार्ट या भारी पार्ट में ड्रिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिवर्ट हेड। जो काउंटर सिंक जो रिवर्ट होती है वो जो हेड होता है रिवर्ट का हेड वो कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 75 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ बेवल हेड ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। जो काउंटर सिंक का जो हेड है, अब काउंटर सिंक की बात करें उसमें जो काउंटर सिंक का जो हेड है स्क्रू उसका एंगल कितने डिग्री का होता है। दोस्तों ये होता है 90 डिग्री का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज बेस्ट सुटेबल ऑफ ड्रिल मल्टीपल होल इन वर्क पीस इन सिंगल कटिंग। यानी कि सिंगल कटिंग में किस ड्रिल मशीन द्वारा एक साथ बहुत सारी ड्रिल कर सकते हैं, बहुत सारे होल कर सकते हैं। यानी कि एक साथ हम एक ड्रिल के अलावा और भी ड्रिल कर सकते हैं एक बार में, उस मशीन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसका आंसर है ऑप्शन ए, रेडियल ड्रिल मशीन। ये जो रेडियल ड्रिल मशीन है ये मल्टीपर्पज से हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेडियल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द कटिंग स्पीड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ए 20 mm डायमीटर होल इन ए माइल्ड स्टील वर्क पीस विथ ए RPM ऑफ 399। यानी कि एक ड्रिल मशीन में जब हम ड्रिल करते हैं तो उसकी कटिंग स्पीड हमको निकालनी है, जिसमें ड्रिल का जो डाया है वो 20 मिलीमीटर का है। इसके साथ ही जो वर्क पीस का जो RPM ड्रिल का जो RPM देख रखा है वो देख रखा है 399 RPM पर मिनट। ठीक है, तो हम क्या निकालनी है, इसकी कटिंग स्पीड निकालनी है।
तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था फार्मूला में कि कटिंग स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है कि वी इजिकल टू होता है पाई डी एन अपॉन 1000। यदि आप इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों 25 मिलीमीटर इन ऑप्शन बी। ठीक है, पाई और डी एंड एन, डी मतलब डायमीटर, एन मतलब आरपीएम, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी कटिंग स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ ड्रिल ए होल ऑफ डायमीटर 16 mm एंड कास्ट आयरन विथ कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट। यानी कि अभी इसमें आपकी कटिंग स्पीड दे के रखी है और इसमें निकालना आपको आरपीएम। तो दोस्तों ये जो आरपीएम है वो भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थंब लेवर ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द एक्सटर्म केयर शुड बी टेकन विल हैंडलिंग वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। देखिए ऑप्शन सी, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी उसने ये कहा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हम सूक्ष्म मापी यंत्र के अंदर। ठीक है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट इन ए वर्नियर कैलिपर इफ 9 mm स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यदि हमने जैसे मेन स्केल के 9 पार्ट है या 9 भागे 9 डिवीजन है, उसको यदि हम वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में बराबर इक्वल करते हैं तो इस टाइप के जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 0.1 mm। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इफ 19 mm स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड बाय 20 इक्वल पार्ट इज द वर्नियर स्केल। तो अब यदि वर्नियर डिवीजन जो 90 हो मेन स्केल के और वर्नियर स्केल का जो 20 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं तो अब उसके लिस्ट काउंट क्या होगा। तो दोस्तों इसका लिस्ट काउंट होगा आपका 0.05 mm। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग शो इन द वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर देख रखा है इसमें रीडिंग कितनी हो रही है, कितना मेजर कर रहा है। दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 60.56 मिलीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, और आप यदि इसमें देखेंगे तो आपको 60.56 मिलीमीटर दिखेगा। देखिए 60 कहाँ हो रहा है आपका, ये जो स्केल है इस स्केल को उसने यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो मेन लाइन है इसकी जो 6 के ऊपर और नीचे 0 की है ना, तो ये पे टच हो रही है नीचे, तो ये आपका होगा 6 मतलब 60 mm हो जाएगा। ठीक है, 60 mm यहाँ हो जाएगा। और नीचे जब हम वर्नियर स्केल की लाइन को देखेंगे, इधर वर्नियर स्केल लाइन देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर आपको बड़ा दिखा रहा है, तो ये 5 और 6 के बीच में जो 56 जो हो रहा है तो ये दिखाएगा आपको पॉइंट में। तो इस प्रकार यदि हम पूरा मेजर करेंगे स्केल को तो दिखेगा 60.56 मिलीमीटर। ठीक है, ये रीडिंग रहेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब इसके वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखिए कितनी होगी। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका यूज किस लिए होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट, यानी कि बाहरी माप के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज इन ए माइक्रोमीटर। जो माइक्रोमीटर होता है उसमें किस टाइप का मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, थ्रेड मैकेनिज्म, यानी कि वो नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है और नट बोल्ट में होती है थ्रेड कटी हुई। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हम थ्रेड मैकेनिज्म के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेचिट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर।
जो रेंज डिस्टर्ब होता है माइक्रोमीटर का, उसका कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी कि एक समान प्रेशर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैप फ्रॉम स्पेंडल फेस इन कंसिडर्ड एज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, एनविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर रेंज ऑफ 225? ये जो 25 mm का जो माइक्रोमीटर देखे रखा है, इसकी रेंज कितनी है, अब इसको हमको मेजर करना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, तो 13.13 mm। तो कैसे होगा ये? आपको पता होना चाहिए कि जो 10 लिखा है यहाँ पे, 10 के आगे छोटी छोटी 3 डिजिट है, यानी कि 13 तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये .13 हमको चेक करना है, तो अब हम ये वाली स्केल चेक करेंगे। तो इसमें जो 10 है, ये 10 के ऊपर 3 लाइन और है जो 0 की लाइन से मिल रही है ना। तो 1 2 3, तो 3 वो हो गई और 10 है, तो 3 और 10 कितने है? 13 है। तो 13 यहाँ मिल रहा है आपका, और 13 आपको यहाँ मिल रहा है, तो इसका मेजर टोटल हो जाएगा 13.13 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर? अभी जो वर्नियर माइक्रोमीटर दोस्तों, इसकी रीडिंग कितनी है? तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए 25.225 mm, क्योंकि इसमें दिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयर एंड डिटरमाइन द वेरिएशन इन द साइज ऑफ कंपोनेंट? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, एक डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ प्लंजर टू रोटरी मोशन ऑफ पॉइंटर इन DTI? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म। दोस्तों उसका कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज मैकेनिज्म यूज किसमें, यानी कि लीनियर मोशन को लीनियर को कन्वर्ट करना, हमको मोशन को किस में कन्वर्ट करना? रोटेशन में। लेकिन लीनियर को यदि हम रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कौन से मैकेनिज्म का प्रयोग होगा? तो उसके लिए होगा रेक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू बेवल द माउथ ऑफ ए ड्रिल होल? जो ड्रिल होल है उसके फेस पर कौन सा ड्रिल ऑपरेशन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि काउंटर सिंकिंग। उसके फेस पर काउंटर सिंकिंग किया जाता है, यानी कि जो बेवल बनाना, जब इस टाइप को जो हम ऑपरेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम बेवल। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो काउंटर सिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंटर सिंक विथ पायलट? जो काउंटर सिंक है, जो पायलट होता है, उसका क्या पर्पस, क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, टू अलाइन विद ड्रिलिंग होल को अलाइन करने के लिए, यानी कि उसको सीधा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए लेवल टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर मेक द पॉइंटर रोटेशन? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टी फ्लोट इन द डायल टेस्ट स्टैंड? जो डायल टेस्ट स्टैंड होता है उसमें जो टी फ्लोट कटा होता है, उसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोविजनल टू इंसर्ट इन क्लेम, यानी कि इंसर्ट को क्लेम करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो टी फ्लोट कटा है इसकी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ शाफ्ट कैन बी चेक? जो शाफ्ट की जो कॉन्सेंट्रिसिटी होती है उसको चेक हम किससे करते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यूजिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि उसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेंट्रिसिटी मतलब कि वो जो जितनी लेंथ है शाफ्ट की उतनी वो इक्वल एकदम है कि नहीं, बीच में से कोई मुड़ी हुई तो नहीं है, तो ये चेक करते हैं हम यूजिंग डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ होल
that can be drilled using a upright drilling mechanism. Drill machine. What is the maximum size of hole that can be drilled using a upright drilling machine? जो upright drill machine होती है इसमें मैक्सिमम किस साइज का ड्रिल का प्रयोग हम करते हैं, किस साइज का ड्रिल उसमें किया जा सकता है? तो उसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि अधिकतम 50 mm तक का ड्रिल हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन हैव ए टेबल विथ स्लाइडिंग मोशन इन 2 डायरेक्शन 90 डिग्री टू ईच अदर? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बॉक्स कॉलम टाइप पिलर ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्थ स्टॉप इन ए ड्रिलिंग मशीन? जो ड्रिलिंग मशीन जो डेप्थ स्टॉप होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, टू कंट्रोल द डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ ड्रिल स्पिंडल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैपन इफ रीमर इज रिमूव आउट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल रिमेनिंग? जब हम रिमेनिंग करते हैं तो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रिमूव किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्क्रैचेड सरफेस। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेवलिंग एंगल ऑफ होल टू बी थ्रेड? जो थ्रेड का जो बेवल एंगल होता है उसको कितने डिग्री का एंगल होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 120 डिग्री का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द इफेक्ट विल मेजरिंग इफ रिच्ड स्टॉप? रेचिड स्टॉप इज नॉट प्रोवाइडेड माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, इन करेक्ट रीडिंग। यदि कहने का मतलब ये यदि माइक्रोमीटर में रेचिड स्टॉप नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसकी जो रीडिंग हम लेंगे वो इनकरेक्ट रहेगी, यानी कि सही नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इस वीडियो में आपके जो 4th नंबर का वीडियो था इसमें आपके 45+ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4th वीडियो में आपके इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, और आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।